आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का हाई स्कूल परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। और साथ ही हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका संस्कृत का पेपर वो आ चुका है पूरा का पूरा। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 संस्कृत विषय का आपका पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। और साथ ही आपके निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उचित विकल्प चित्तवा लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको कॉपी पढ़ने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। तो आपका पहला था बाल का इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो बाल का हमें कौन सा वचन रहेगा आपको यह बताना है। तो आप आता एक वचनम, बाता द्विवचनम, साता बहुवचनम और दाता किमपि न। तो बाल का हमें एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति। तो सदाचारा एवं परमो धर्मा में कौन सा आपका अव्यय पद है आपको बताना है। तो आपका ये आता सदाचारा, बाता धर्मा और साता एव और दाता परमा। तो इसमें आपका एव हो जाएगा आपका अव्यय। फिर तीसरा आता राज्ञा पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी आपको यह बताना है। तो आपका आता द्वितीय, बाता चतुर्थी, साता पंचमी और दाता सप्तमी। तो राज्ञा में आपकी जो विभक्ति रहेगी वो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका चौथा आता कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो कवि शब्द को आपको सप्तमी विभक्ति का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कविसु। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा आता है। तो पांचवा देख लीजिए स्टूडेंट, आपका दिया गया अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय पद कौन नहीं है। तो आपका अत्र भी अव्यय है, तत्र भी अव्यय है और कुत्र भी अव्यय है। तो आपका पत्र राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठवां आता लताम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लताम में कौन सी विभक्ति है आपको यह बताना है। तो आपका आता प्रथमा, बाता द्वितीया, साता तृतीया और दाता चतुर्थी। तो इसका आंसर आपका प्रथमा हो जाएगा। इस तरह से जो आपके उचित विकल्प दिए गए थे 6 नंबर के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न दो आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानि पूर्य, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सलिलम एतस्य पदस्य पर्याह डोडो भवति। तो सलिलम का आपको पर्यापद लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जलम। जलम आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था पत्नी एतस्य पदस्य पर्याह डोडो भवति। तो पत्नी का आपको पर्यायपद लिखना है। तो इसका आंसर आपको भार्या हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका तीसरा आता सुक्रम इतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो अस्ति। तो सुक्रम का आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपको दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका चौथा आता अधुना इतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो भवति। अधुना का आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा। अब पांचवा आता हृदयग्राही स्पर्शा एतस्मिन् विशेष पदम डोडो अस्ति। तो हृदयग्राही स्पर्शा, इसमें आपका विशेष पद कौन सा आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका स्पर्शा राइट आंसर रहेगा। और जो आपका छठवां आता दुर्बले सुते एतस्मिन् विशेषणम पदम डोडो अस्ति। तो दुर्बले सुते में कौन सा विशेष पद है आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका दुर्बले हो जाएगा। ठीक है, दुर्बले आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध वाक्यम स्वच्छम आ, अशुद्ध वाक्यम स्वच्छम न इति लिखित। तो आपके आमना आते हैं। पहला था पठसी, ठीक है, पठस्यति इतस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। तो पहला आपका जो रहेगा वो पहला आपका न रहेगा। फिर दूसरा आता गच्छति इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और तीसरा आता संस्कृतः इतस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। तो तीसरा आपका आम रहेगा। और चौथा आपका आता अभवत इतस्मिन् पदे लूट लकार अस्ति। तो ये आपका न रहेगा। फिर जो पांचवा आता निरपराधः इतस्मिन् पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता पिबानी इतस्मिन् पदे उत्तम, तो ये आपका आम रहेगा।
ठीक है। इस तरह से जो आपके आमना है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आचाराता उचित इगमेलम क्रूज जो कि आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहले यदि प्रतिग्रहम, आपको यहाँ पर बबरी समासा से मैच कर देना है। और तीसरी यदि भोजनांते, तो इसको आपको यहाँ पर भोजनांते किससे मैच कर देना है, इसको आपको दीर्घ संधि से मैच कर देना है। चौथी यदि पितराव, तो पितराव को आपको यहाँ पर द्वंद्व समासा से मैच कर देना है। और पाँचवीं यदि मनाहा प्लस हराहा, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। और छवीं आती ना प्लस उत्थिता, छवीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य उत्तर लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपका आता गतः इतस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यास्ति, तो गतः में कौन सा प्रत्यय रहेगा आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा गतः में आपका किस प्रत्यय रहेगा। फिर आपका आता गुणवान इतस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यास्ति, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। तो इसमें आपका रहेगा मतु प्रत्यय। और जो आपका आता खादितुम इतस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यास्ति, तो खादितुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। और साथ ही जो आपका मनुष्य राम महारिपु कहा, तो मनुष्य राम महारिपु आपका हो जाएगा यहाँ पर आलस्यम। आलस्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता अहम कस्मे जीव ने काय में, तो इसका आंसर रहेगा मनवाय। ठीक है, मनवाय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 6 आता अतिथि केंद्र प्रबुद्धा, तो इसका आंसर आपका पाद ध्वनिना हो जाएगा। ठीक है, पाद ध्वनिना। इस तरह से जो है आपके वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6 आता अस्माकं पर्यावरणं किं किं दुष्टमस्ति अथवा लोके में तो बात कहा मुझे थे। तो चलिए उनके उत्तर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं जलं भच्यं धरात्मं चात् सर्वदूषितमस्ति। और अथवा वाले का उत्तर रहेगा लोके में तो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। और चलिए आप 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, रामः लवकुशः पुत्र उपवेशितं कथयति और अथवा आता मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, रामः लवकुशः स्वस्य अंके सिंहासने उपवेशितं कथयति और अथवा वाले का उत्तर रहेगा मातुः अधिका कृपा द्रविड़े सुते भवति। फिर आपका अथा 8वां वसंतस्य गुणः का जानति, अथवा आता मयूरः कथम